भिलवाई इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलेक्ट्रीशियन के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। मेरा नाम सौरभ कुमार उपाध्याय है। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन शुरू करता हूं। जी, पहला क्वेश्चन, पंखे की गति रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित न होने पर क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटर में ओपन सर्किट। बी ऑप्शन, रेगुलेटर में शॉर्ट सर्किट। और सी ऑप्शन, कैपेसिटर खराब होना। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो रेगुलेटर जब पंखा जब रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित नहीं होता है तो उसका साफ कारण होता है कि रेगुलेटर जो है शॉर्ट सर्किट हो गया है। इससे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन, अब केंद्रीय स्विच सिंगल फेज मोटर में लगभग किस गति पर वाइंडिंग को अलग करता है? अब केंद्रीय स्विच जो होती है, जब हमारी मोटर 75 से 80% गति प्राप्त कर लेती है तब वो जो है बाइंडिंग से अलग हो जाता है। तो इसमें जो होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, तीसरा क्वेश्चन अपना, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टता, शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टता। ऑप्शन ए, लीडिंग राशि धारा लीडिंग राशि होती है। ऑप्शन बी, वोल्टता लीडिंग राशि होती है। ऑप्शन सी, इन फेज रहता है। ऑप्शन डी, कोई संबंध नहीं होता है। तो जब हमारा शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट होगा तो विद्युत धारा एवं वोल्टता जो होती है वो इन फेज होती है। क्या होती है? इन फेज होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध धारितीय परिपथ में, शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा के सापेक्ष वोल्टता का मान होता है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में धारा के सापेक्ष वोल्टता का मान होता है। तो इसमें ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 90 अंश अग्रगामी, सी ऑप्शन 90 अंश पश्चिमगामी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जब शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होगी तो धारा लीड करेगी। तो वोल्टता के सापेक्ष जो हो धारा के सापेक्ष वोल्टता पूछा है, धारा के सापेक्ष वोल्टता का मान 90 अंश जो होगा पश्चिमगामी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार कनेक्टेड 3 कली एसी परिपथ में, मतलब 3 फेज स्टार कनेक्टेड एसी परिपथ में, ए लाइन धारा फेज वोल्टेज के बराबर होगा, गलत। ऑप्शन बी, फेज धारा लाइन धारा का 3 गुना होगा। ऑप्शन सी, फेज धारा लाइन धारा के बराबर होगा। ऑप्शन डी, लाइन धारा फेज धारा के 3 गुना के बराबर होगा। तो स्टार कनेक्टेड 3 कली एसी परिपथ, स्टार में जो होता है लाइन धारा बराबर फेज धारा, लाइन धारा बराबर फेज धारा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, फेज धारा बराबर लाइन धारा। आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, छठा क्वेश्चन मेरा, घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत सप्लाई एसी का कौन सा मान है? घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत सप्लाई एसी का कौन सा मान होती है? तो घरों में जो हमारे साथ एसी की सप्लाई आती है, हम जब उसे मेजरमेंट करते हैं तो हमें आरएमएस मान बताती है। तो इसमें जो होता है ऑप्शन ए औसत मान, ऑप्शन बी मध्य मान, ऑप्शन सी आरएमएस मान, ऑप्शन डी डीसी मान। तो इसमें हमें जो होगा आरएमएस मान, मतलब सी ऑप्शन सही है। 7वां क्वेश्चन,
शक्ति गुणक का अधिकतम सीमा? ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 2.0। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा 1। एक तरंग आवर्तकाल है। ऑप्शन ए फ्रिक्वेंसी जैसा, ऑप्शन बी एक पूर्ण एक चक्र पूरा करने के लिए वांछित समय, ऑप्शन सी एम्पियर में व्यक्त, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो एक तरंग आवर्तकाल जो होता है वो एक चक्र पूरा करने में लगा समय जो होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। इसमें ऑप्शन बी एक चक्र पूरा करने में वांछित समय सही, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 9वां क्वेश्चन, आरएमएस मान बटे औसत मान बराबर, जब हम आरएमएस मान बटे औसत मान करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑप्शन ए शिखर मान, ऑप्शन बी क्यू गुणांक, ऑप्शन ए शिखर गुणांक, ऑप्शन बी क्यू गुणांक, ऑप्शन सी लोडिंग, ऑप्शन डी फॉर्म गुणांक। तो हमें जो है आरएमएस बटा औसत मान करने पर फॉर्म गुणांक मिलता है। फॉर्म ऑप्शन डी सही है। आरएमएस मान बटे औसत मान करने पर हमें जो है फॉर्म गुणांक मिलता है। ऑप्शन डी हमारा जो है सही है, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही है, फॉर्म गुणांक जी। 10वां लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम मान बटे अधिकतम मान बटे आरएमएस मान। 10वां क्वेश्चन, अधिकतम मान बटे आरएमएस मान जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आरएमएस मान, अधिकतम मान बटे आरएमएस मान। तो ऑप्शन ए चरम गुणांक, ऑप्शन बी फॉर्म गुणांक, ऑप्शन सी उपभोग, ऑप्शन डी देखभाल गुणांक। तो अधिकतम बटे आरएमएस जब हम करते हैं तो हमें चरम गुणांक मिलता है या पीक मान कहते हैं हम इसी को। ठीक, तो इसी तरीके से आज 10 क्वेश्चन पूरे हुए। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन दोबारा रहेगा।